शनिवार की शाम बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव वरिष्ठ अधिवक्ता सपन कुमार सिंह के निज आवास मधवापुर प्रखंड के पकरसाम गांव पहुंचे, जहां सम्मान समारोह में उपस्थित हुए उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सह सत्तारूढ़ दल जदयू सचेतक सुधांशु शेखर, मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, अरविंद कुमार यादव, राजेश यादव भी उपस्थित रहे। सबसे पहले पकरसाम गांव के मुख्य द्वार पर मधुबनी नगर जदयू अध्यक्ष शशि शेखर सिंह सहित युवाओं के द्वारा जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा करते हुए पहुंचे मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अधिवक्ता सपन कुमार सिंह के आवास पर पैक्स अध्यक्ष रंजीत यादव की अध्यक्षता और भाजपा नेता अजय भगत के संचालन में आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री श्री यादव का मिथिला परंपरा अनुसार पाग और शॉल देकर सम्मान किया गया। साथ ही विधायक सहित सभी आगत अतिथियों को भी पाग और शॉल देकर सम्मान किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने किसान आईडी बनाने में जमाबंदी अपने नाम पर नहीं होने से वंचित किसानों के संदर्भ में ज्ञापन दिए। पैक्स अध्यक्ष आनंद झा सहित कई लोग अपना अपना ज्ञापन सौंपे। मेयर अरुण राय ने कहा कि हम आशा करेंगे कि मंत्री जी इस गांव के किसानों की समस्या को पटना पहुंचकर ठीक करने की पहल करें। विधायक सुधांशु शेखर ने अपने संबोधन में कहा कि पकरसाम का यह क्षेत्र बाढ़ की चपेट में होता है और हर तरफ पानी ही पानी रहता है, जिससे किसानों की खेती नहीं हो पाती, जिस पर ध्यान देने का आग्रह किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि हमारा 76% आबादी खेत खलिहान पर निर्भर है। हमारा क्षेत्र बाढ़ और सुखाड़ के चपेट में होता है। परेशानी झेलते हुए हमारा किसान अपना रोजी रोटी चला ही लेते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों का आमदनी बढ़े। हमारा प्रयास है कि हम किसान के हित में कार्य करें। उर्वरक की शिकायत थी, लगातार छापेमारी चल रही है और उर्वरक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के हित में सरकार कार्य कर रही है। यहाँ पानी, बिजली और सड़क की जरूरत नहीं है। अब नौजवान को स्वरोजगार से जोड़ने पर कार्य कर रहे हैं। युवाओं को कृषि से जोड़ने का प्रयास चल रहा है ताकि पलायन पर रोक लगे। आज मखाना पर बेहतर कार्य किया जा रहा है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर मखाना का उत्पादन होता है, खासकर मिथिला में बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। पूरे बिहार में इसे ले जाने की योजना है। आज पूरी दुनिया में इसका डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए उपज अधिक हो ताकि अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। स्वागत के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन मधुबनी नगर निगम जदयू अध्यक्ष शशि शेखर सिंह ने किया। करने वालों में राम इकबाल, उपकारी ठाकुर, पैक्स अध्यक्ष आनंद झा, सुभाष तिवारी, कृष्णा महतो, पूर्व मुखिया राजनारायण यादव, पूर्व सरपंच मोहम्मद कामरान आरिफ, गुड्डू ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, रणवीर सिंह, मुखिया राजेश शाह, बजरंग दल के विक्की दुबे, युगल किशोर यादव, अवधेश मिश्र, रोशन नायक, सरोज झा, मुकेश पासवान और राहुल सिंह सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण स्वागत कर रहे थे। आज मिथिला की धरती पर और ग्राम पकरसाम में और खास करके हमारे ब्लॉक में प्रथम बार बिहार सरकार के मंत्री कृषि मंत्री रामकृपाल बाबू का आगमन हुआ है। हम लोग धन्य हैं कि जनक जननी सीता की धरती पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दूसरी बात, हमारे मधुबनी नगर निगम के महापौर अरुण राय जी भी प्रथम बार मेरे ब्लॉक में इनका आगमन हुआ है। इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मंत्री जी के साथ आए हुए सभी आगंतुकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे प्रखंड के जितने भी गार्जियन, शुभचिंतक, पार्टी समर्थक, सब लोग जो आए हैं उनका भी मैं हार्दिक करता हूं। मंत्री जी, रुक जाइए। हम लोग का सौभाग्य है कि आपका आगमन एक छोटे से गांव में, और प्रखंड भी मेरा बहुत छोटा है। यहाँ कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या इस प्रखंड में है कि जो जंगली जानवर है उससे हम लोग परेशान हैं। खासकर की जो नील गाय और सुगर, किसान त्रस्त हैं इस पर। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी कुछ दिशा निर्देश यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी को और जिला प्रशासन को देंगे कि उससे कम से कम मुक्ति मिले। और इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हमारे हरलाठी विधानसभा मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री रामकृपाल जी इस मिथिला की धरती पर उपस्थित हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ में हमारे चेयरमैन अरुण राय जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं।
मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं हमारे जनता दल यू के वरिष्ठ कार्यकर्ता सपन जी का, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी मतदातागण और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आपको बस यहाँ मंत्री जी उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी विधानसभा का बस 2 शब्द कहूँगा कि हमारा जो विधानसभा है बाढ़ से हमेशा पानी भरा रहता है और किसान को बहुत फसल का क्षति होता है। तो हम यही कहेंगे कि किसानों के हित में ये बाढ़ इलाका है और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, उचित मुआवजा किसानों को मिले, यही हम आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आके पखरसाम गांव से माननीय मंत्री जी के पूरे गांव के तरफ से जो इनका समस्या है ओकरा बलिया से रखियो पटना में और उनका समाधान है फिर किसान के गांव से। ई किसान में ये जानवर तंग करे थे, अभी विधायक जी कहा ओकर देखे हमारे जनता के देखे इनकर काम के जरूर देखियो, ताकि हम वकील साहब के दरवाजा पर एलो हो और सब मिल के एलो हो तो इनकरो मान सम्मान रहे और ई गाँवों के मान सम्मान रहे। ई बात के एकदम मजबूती से देख के और इनका समाधान करियो, यह कह के हम अपना बात के बिना सब लोग के गोड़ लागे छी। कार्यक्रम के आयोजन करता माननीय सपन कुमार सिंह जी जो अधिवक्ता भी हैं, इनके दरवाजे पर हम लोग बैठे हैं। इनके सौजन्य से इतना भव्य कार्यक्रम हुआ। हमारे क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक भाई सुधांशु शेखर जी, पटना मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय जी, राजेश कुमार यादव बबलू जी, शशि शेखर भाई, रमेश जी जनता दल के नेता, अजय भगत जी, कुमार महतो जी, शालिग्राम महतो जी, रामनारायण यादव जी, पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच मोहम्मद सलमान, कामरान आलिम साहब, गौरी सिंह जी, सुनील सिंह जी, आनंद कैसे हो रहा, रणधीर यादव जी, बंसी जी रिपोर्टर और सभी मंच पर बैठे हुए हैं। रिपोर्टर गणेश ठाकुर जी, सरोज झा जी, नरेंद्र सही बात ठाकुर जी, मंडल के माननीय अध्यक्ष भी हैं, सभी गांव के ग्रामीण भाइयों, नौजवान मित्रों, माताओं, 3-4 रोज से मेरा गला एकदम बैठा हुआ है, भाषण करने में अच्छा भी नहीं लग रहा है और आवाज भी नहीं निकल पा रहा है। डॉक्टर ने कहा रेस्ट करिए, रेस्ट कहाँ से होगा हमको। सबसे पहले तो आप ग्रामवासियों के आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतना सम्मान दिया बहुत कम समय में। ये भव्य कार्यक्रम नहीं मैं कर सकता हूँ, आभारी हूँ आप सब गाँव वासियों का। जाओ बगल कृषि विभाग है हमारा और गांव खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों की चिंता भी करनी है। बिहार में जो आबादी है उसका 76% आबादी खेत खलिहान पर निर्भर है। 2 वक्त की जीविका पालन जो कर रहे हैं खेत खलिहान से। बिहार में 13 से 14 करोड़ की आबादी है। बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। आजादी के बाद से विकसित रहा है बिहार। आज भी गरीबी फटाली से हम लोग गुजर रहे हैं, कहीं पानी है कहीं सुखाड़ है। जैसे कि आपने बताया इस पूरे इलाका में पानी लग जाता है। अरविंद जी का नाम छूट गया, भाई अरविंद यादव जी। तो इतना परेशानी झेलते हुए भी हमारा किसान इतना मेहनत कश है, इतना मेहनत लोग करते हैं कि रोजी रोटी तो अपना चला ही लेते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों को इतना समृद्ध करना चाहते हैं तो इनकी आमदनी दुगनी हो जाए। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, उसके लिए कई कार्य योजना भी बनी है। और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बिहार का उत्पादन जो है
देश के हर थाली में चला जाए भाई, साग सब्जी फूल फल जो भी है, और हम चाहते हैं कि दुनिया के हर थाली में चला जाए। तो अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, मुख्यमंत्री विकसित भारत चाहते हैं, तो विकसित भारत बनेगा तब विकसित बिहार बनेगा, तभी ना विकसित मधुबनी बनेगा, तब ना विकसित गांव बनेगा, तभी विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी का पूरा हो। और गांव बनाने के लिए किसान को विकसित बनाना है। तो ये सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों प्रयास कर रही है। किसानों को हर तरह से सुविधा दिया जाए, किसान सम्मान निधि उसके करीब में है, सही समय पर उर्वरक मिले, सही समय पर बीज मिले, उचित दाम पर मिले। और देखिए उसके लिए अनवरत निगरानी भी हम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से अभियान चल रहा है। अभी एक शिकायत कर रहे थे, अभी आपके किसान के देखिए ना, हम लोग को उर्वरक नहीं मिलता है, ये है वो है, कई तरह की बात। तो निगरानी हो रहा है, छापामारी हो रहा है। 100 से अधिक दुकान को लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, कई लोगों पर FIR किया गया है। बड़े स्टॉकिस्ट पर भी हमारा ध्यान है। छोटा दुकानदार तो बेचारा कहता है कि हमको तो पकड़ लेते हैं, अब बड़का जो स्टॉकिस्ट है उसको नहीं पकड़ते हैं, उस पर भी मेरा ध्यान है। किसी भी कीमत पर किसान की जो समस्या उसका निदान करना है, और किसी भी कीमत पर किसान को राहत देना है सरकार की पॉलिसी। चाहे दिल्ली केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। डबल इंजन की सरकार भी है, कोई दिक्कत भी नहीं। जो सोच ऊपर का है, जो सोच नीचे का है, और इसीलिए बिहार की बहुत गति आगे बढ़ रही है। अब पानी बिजली की समस्या नहीं है, सड़क का नहीं है, शौचालय का नहीं है। मूल तौर पर जो समस्या था उससे निकाला है केंद्र और राज्य की सरकारों ने। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है स्वरोजगार का। नौजवानों को स्वरोजगार मिले ताकि इनका प्लान नहीं हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार कहाँ मिलेगा? नौकरी तो बहुत सीमित है, बिजनेस सब कोई कर नहीं सकता है, उसके पास पूंजी चाहिए। तो जो नौजवान हैं उनको अगर आकर्षक ढंग से खेती के तरफ उनको आकर्षण बढ़ेगा। वैज्ञानिक अभी नया युग आ गया है, एक से एक रिसर्च हो रहा है हमारे यहाँ। तो नए युग के हिसाब से नए अभी औजार देखा हमने प्रदर्शनी में, कई तरह का यंत्र देखा है। तो नए युग में नए माहौल में अगर जो गांव के नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो अगर खेती के प्रति उनका रुझान अगर बढ़ गया तो सब रोजगारी पलायन नहीं होगा। उसके लिए भी डाइवर्सन हो रहा है। डाइवर्सन क्या हो रहा है कि गेहूं खेती, तो गेहूं का धान का खेती कर रहे हैं, उसके अलावा फल फूल सब्जी जो कैश क्रॉप है बेचे और आमदनी आ जाए। अब क्या तो मखाना बड़े प्रमाण पर होता है, मखाना को कैसे बढ़ावा दिया जाए। 475 करोड़ रुपए की राशि खर्च करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और मखाना बोर्ड का भी गठन हो गया है। अभी मैं रास्ते में देख रहा था कि मखाना की खेती हो रहा है, तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर मखाना, तो वो कैसे वृद्धि किया जाए। और मखाना का खेती सीमित न रहे। अब इसी इलाका में, मिथिला के इलाका में होता है मखाना, वो हमारे दूसरे इलाके में नहीं होता है। उसको भी हम दूसरे इलाका में मखाना की खेती, क्योंकि 1.5 से 2 फीट बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, 1.5 से 2 फीट पानी में मखाना उत्पादन हो जाता है। इसको भी बढ़ावा देने की सोच रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि केंद्र की सरकार ने इतना प्रोत्साहित किया मखाना के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उससे और भी आदमी रुझान बढ़ गया। बहुत शक्तिदायक है, कैंसर इसके प्रयोग करने से कैंसर एकदम नहीं होगा। कि कई तरह का मखाना में गुण है, उसके खाने में गुण है, उसको इस्तेमाल करने में गुण है, उसको प्रचारित किया जा रहा है और वर्ल्ड लेवल तक एक फैल गया है। तो डिमांड हो रहा है। अभी हमने देखा होगा कि पूर्णिया से दुबई गया, हमें लगता है कि 2 लाख टन यहाँ से गया है दुबई। तो अभी इसका स्कोप बढ़ रहा है, तो खेती और होनी चाहिए मखाना का।
और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये सब चीज व्यवस्था कर रही है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। और किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, प्रदेश और देश खुशहाल हो ही नहीं सकता है। 76% आबादी पूरे देश का निर्भरता है, हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही होगा। देश का एवरेज बता रहे हैं 90% से कम नहीं होगा जो खेत पर निर्भर कर रहे हैं लोग। तो इसलिए हमारा ध्यान जो है आपकी समस्या पर है, इसका कैसे निदान निकल सके उस पर है। और बिहार के सरकार बहुत चिंतित रहती है, प्रधानमंत्री जी भी चिंतित रहते हैं कि कैसे किसानों को और हम सहयोग कर सकें और उनको सुविधा देने का काम कर सकें। इसलिए मैं बहुत वक्त नहीं लेते हुए, जो 3-4 जगह इस तरह कार्यक्रम और है, तो आप सब लोगों को पुनः आभार व्यक्त करते हैं इतने बड़े स्वागत के लिए। और गांव को तपन बाबू को विशेष तौर पर पूरी टीम के लोगों को कि आपने मुझे बुलाया, स्वागत करवाया। अब हम चाहेंगे कि आप सब लोग हमें इजाजत दीजिए ताकि दूसरे गांव में भी जाकर उनके बीच में भी उनकी अपनी उपस्थिति देने का काम करें। सब लोगों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आग्रह करेंगे हमारे गांव पकड़साम में आज जो आयोजन किया गया यह कोई पहले से प्री प्लान नहीं था। आदरणीय अब सबसे पहले तो हमारे मंच में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के माननीय कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामकृपाल यादव राजा जी का बहुत बहुत अभिनंदन अनुमोदन एवं हमारे मधुबनी के जानदार शानदार मेयर अरुण राय अंकल जी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि आज हमारे पकड़साम गांव के धरती पर पधारे हैं। और साथ में हमारे हरलाखी विधानसभा के युवा तीसरी बार लगातार हैट्रिक जीतने वाले विधायक आदरणीय सुधांशु जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग यहाँ आए इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि हमारे गांव में आप लोगों ने पधारा है। और हम हर वक्त चाहते हैं कि हमारे से जो इस गांव के लिए समाज के लिए हो पाए। मधुबनी का मामला होता है तो आदरणीय अरुण राय चाचा जी के साथ मिलकर उनसे बातचीत करके विमर्श करके सारा काम चाहते हैं कि लोगों का करवा सके। उससे ऊपर विधानसभा की बात आती है तो आदरणीय हमारे सुधांशु जी विधायक जी हैं, उनसे मिलकर जो हो पाता है बड़े भाई के नाते जो हम लोग कहते हैं वो उस पर अमल करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।